ईरान और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि वो किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन जंग को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने बातचीत शुरू की है। आज जेनेवा में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। फ्रांस लगातार सीज फायर करके बातचीत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की मांग कर रहा है। आज भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बमबारी से नहीं रोका जा सकता, इसलिए बातचीत एक ही रास्ता है और इसे अपनाना चाहिए। अब तो शायद ट्रंप भी चाहेंगे कि यूरोपीय देशों के नेगोशिएशन से कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर ईरान से लड़ाई में फंसे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस चक्कर में अगर रूस और चीन एक साथ आ गए तो मुश्किल और बढ़ सकती है। ट्रंप किसी भी हालत में ईरान को मजबूत होते देखना नहीं चाहते और इसीलिए पिछले 3 दिन से ट्रंप के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपना नफा नुकसान समझते हैं और कहते हैं कि ये दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वहीं ईरान को भी डर है, अगर इजराइल के साथ अमेरिका जंग में उतरा तो फिर और तबाही मचेगी। टारगेट पर ईरान की लीडरशिप होगी और फिर शायद ईरान में हुकूमत ही बदल जाए। इसीलिए आज जुमे के दिन भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई सामने नहीं आए। आमतौर पर खामेनेई तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज की इमामत करते हैं, लेकिन इजराइल ने उनको जान से मारने की खुली धमकी दी हुई है। इस वजह से खामेनेई ने आज नमाज नहीं पढ़वाई। तेहरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद तेहरान समेत पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हुए। लोगों ने खामेनेई की तस्वीर और ईरान का झंडा लेकर प्रोटेस्ट किया। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के झंडे भी थे। प्रदर्शन करने वालों ने बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका में हैं। कल व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया था। इस लंच के बाद से आसिम मुनीर अब बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, शेखी बघार रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े लोगों से इंटरेक्शन के दौरान आसिम मुनीर ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल वॉर में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहा है। एक शांत और सुरक्षित विश्व के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान सहा है। इसके बाद मुनीर ने वो बात कही जो शायद अमेरिका और ट्रंप सुनना चाहते हैं। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के माइनिंग और मिनरल सेक्टर को अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं। खास बात यह कि आसिम मुनीर ने इजराइल ईरान वॉर के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। मुनीर ने तो इससे पहले भारत के साथ युद्ध में जीत का भी दावा किया था। सीज फायर को लेकर भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन भारत के अटैक से पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इस बात का खुलासा वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने किया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एक इंटरव्यू में 2 बड़ी बातें बताई। डार ने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और शोरकेट एयरबेस को निशाना बनाया था। यह पहली बार है जब पाकिस्तान सरकार के किसी टॉप लीडर ने इंडियन अटैक को लेकर इतनी स्पेसिफिक डिटेल दी है। इशाक डार ने दूसरी बात यह कही कि इस दौरान सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने उनसे कहा था, अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है तो इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दे सकते हैं। ये वही बात है जो एस जयशंकर ने बार बार कही है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने हमसे बात करने की कोशिश की, हमने साफ कहा हम इस बारे में पाकिस्तान से बात करेंगे। इफ दे स्टॉप वी स्टॉप।
जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ट्रंप से मीटिंग के बाद आसिम मुनीर अपनी तारीफ करते थक नहीं रहे। आसिम मुनीर ने कल अमेरिका की पाकिस्तान एम्बेसी में बहुत सारे लोगों को बुलाया, जिन्हें डिप्लोमेटिक सर्कल और थिंक टैंक का नाम दिया। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि ट्रंप से मुलाकात हुई, क्या बात हुई। बस मुनीर इस बात की शेखी बघाड़ते रहे कि कैसे इमरान खान ने अमेरिका के साथ रिश्तों का सत्यानाश कर दिया था और कैसे मुनीर ने सिर्फ 2 घंटे में सब कुछ ठीक कर दिया। मुनीर यह भी बता रहे थे कि उनकी प्रेसिडेंट साहब के साथ अनप्रेसिडेंटेड 1-to-1 मीटिंग हुई। लेकिन मैं आपको वो बात बताता हूं जो आसिम मुनीर छुपा गए। इस मीटिंग में मुनीर के साथ पाकिस्तान के ISI चीफ असीम मलिक भी मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट के मामलों पर सबसे बड़े एडवाइजर स्टीव विटकॉफ भी थे। जाहिर है ज्यादा बात विटकॉफ ने की, ज्यादा बात ईरान को लेकर हुई। ईरान को लेकर पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर सवाल पूछे गए। ट्रंप के नेगोशिएटर ने आसिम मुनीर को इंस्ट्रक्शंस दिए और मुनीर ने यस सर कहा। अब अमेरिका ईरान को लेकर जो भी फैसला करेगा, जब भी करेगा, पाकिस्तान उसकी फौज और ISI को लाइन में खड़ा पाएगा। यही आसिम मुनीर के साथ मीटिंग का पर्पस था, जिसे ट्रंप ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया।